वेलकम बैक एवरीवन। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं दुबई अपने साथ डायरी लेके गई थी, वो उसमें मैंने क्या लिखा। क्योंकि जब मैंने वहाँ से लाइव किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस डायरी में क्या लिख रही हूँ वो आपको बताऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक रफ़ आइडिया इसका देते हैं, क्योंकि कभी भी अपनी खुद के गोल या खुद का जो विज़न है वो बहुत जल्दी, जब तक कि आपको पूरा भरोसा नहीं हो जाए कि वो आपका है, आपको शेयर पूरी चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैसा ही है जैसे आपने बीज बो दिया है और उसको आप बार बार खुरेद रहे हो या बार बार उस पर फोकस अटेंशन डाल रहे हो कि ये कब उगेगा कब होगा, तो वो सही नहीं है। वो उसकी जो अवेयरनेस है वो उससे कम होती है, या उसकी जो ऑनेस्टी है या उसका जो एक इंटीग्रिटी है वो कम होती है। मतलब हमारे जो पॉजिटिव चीज़ है, बिलीव है कि नहीं ये होगा ही, ये होता ही है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। किस लिए? क्योंकि अगर सामने वाले को भरोसा नहीं है या सामने वाला उस चीज़ को नहीं जानता है तो उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि हम क्या है, हमारा ब्रेन रिसीविंग और सेंडिंग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, स्पंज है वो तो हमारा ब्रेन, वो जिस भी पानी में आप रखोगे नहीं भी रखोगे तो आसपास की चीज़ें वो उसमें सोख होंगी ही होंगी। बस हमको क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है या प्रोटेक्ट करना है कि हमको ऐसे लोगों के पास ही नहीं जाना, ऐसी बातें उनसे शेयर ही नहीं करना है, ये प्रोटेक्ट करना है उसको। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ सुन रहे हो तो कभी भी नेगेटिव लेक्चर बिल्कुल नहीं सुनिए, नेगेटिव वीडियो बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि वही आपके जीवन में आने लगेगा। तो नेगेटिविटी की तो कोई जगह है ही नहीं, ओरिजिनली भी नहीं है। आप जितने सात्विक गुण देखोगे, जो आत्मा के गुण हैं या जो पॉजिटिव 7 इमोशंस हैं, उनके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगी। लव है, पीस है, रिस्पेक्ट है, इस तरह के जो अच्छे हैप्पीनेस के हैं, जॉय के हैं, ये कुछ 7 सेटिस्फेक्शन है, इस तरह के 7 जो है पॉजिटिव इमोशंस हैं। और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। और ओरिजिनली हम बने भी उन्हीं गुणों से हैं, वही हमारे आत्मा के गुण हैं और ह्यूमन बीइंग के ओरिजिनल गुण हैं वो। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो माइंड है वो नई चीज़ों को सीखने के लिए भी बना है। तो क्या होता है, हम जब नई चीज़ सीखने जाते हैं तो वो कई बार ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही चीज़ हो। और मोस्टली क्या होता है, हमारे आसपास नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनवायरनमेंट शुरू से ही है, स्पेशली हमारे यहाँ। तो क्या होता है, क्योंकि सक्सेस उनने हासिल नहीं की तो उनको रास्ता भी कैसे पता होगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो इसकी वजह से वो चीज़ हमारे अंदर जाने अनजाने में जाती है और हम वही अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो चलिए ये तो छोड़िए, इस तरह की बातें तो होती ही रहेंगी। मैं आपको मेन ये इसके बारे में बताती हूँ कि मैंने वहाँ क्या लिखा, और आपको भी ये करना चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में मैंने पहले भी डिटेल बताया है। अ बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पूरा तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये उल्टा है। और इसमें जो है, सबसे पहले सबसे पहले हम केवड़िया गए थे तब भी मैंने यही काम किया था, सॉरी। तो उस समय भी जब मैंने लिखना शुरू किया, जब हम किसी नए प्लेस पे जाते हैं ना तो हमारी सोच बदल जाती है, इवन हमारी ज़िंदगी ही बदल जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और उस समय ज़रूर आपके जो जो दिमाग में चीज़ें आए वो नोट डाउन करना ही चाहिए। वो आपके जीवन में एक नया पड़ाव लेके आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कभी भी कहीं भी जाओ आप अपने साथ एक न्यू डायरी लेके जाइए और ये सोचिए कि ये मेरे जीवन का एक नया पड़ाव यहाँ से शुरू होने वाला। आप सब देखिए, सब काम करता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी ये शेयर किया था एक वीडियो में, मेरी डायरी, जहाँ से मेरी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई। एक्चुअली ये जाने अनजाने में हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेंटल टिप्स भी देना चाहती थी अपने पेशेंट को, बीइंग अ डॉक्टर। क्योंकि मैंने हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। मैं ट्रीट भी पेशेंट को करती हूँ, अभी भी डेली करती ही हूँ। बट मुझे मेंटल टिप्स देने की जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैंने सोचा इसको डिटेल देखते हैं कि क्यों कई बार किसी पेशेंट में दवाई देने से भी रिज़ल्ट नहीं मिलता और किसी पेशेंट में सेम मेडिसिन देने पे रिज़ल्ट मिलता है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी इसमें बहुत बड़ा रोल करती है। हालांकि आयुर्वेद में तो बहुत कुछ मेंटल काम करना सिखाते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, बट मेरी ब्रांच मेडिसिन की है तो मैं उससे थोड़ा सा
कट गई थी उस चीज़ों से, हालांकि बेस तो वही है। तो इसकी वजह से मैंने उसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बुक्स पढ़ी, मेंटल बुक्स पढ़ी, और फिर बहुत दिनों तक पढ़ी, टिप्स भी दी बहुत सारी। फिर मैंने खुद आजमाया, तो सच में ये बहुत कारगर है। और अब्राहम हिक्स की तो ये इसमें पूरी स्टोरी ही है, आप उनके वीडियो देखिए, ये काम करता ही करता है। मैं हर व्यक्ति को बोलती हूँ, जो भी जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है या सफल होना चाहता है, उसको कॉपी पेन अपने पास रखना ही चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, ये मैंने कहीं किसी बहुत अच्छे ऑथर के उसमें मैंने पढ़ा भी है कि अगर ईश्वर आके आपसे पूछे कि आपको, वो बहुत सफल व्यक्ति, कि आप क्या एक चीज़ चाहते हो, वो वरदान मुझसे मांगिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। अब आप सोचिए कि एक पेन और पेपर में कितनी ताकत होती है। आप लिखना शुरू कीजिए, काम होता ही होता है 100%। तो मैं उससे और मेरा विश्वास पक्का हो गया था उस ट्रिप से। और उस समय मैंने जो जो लिखा, हालांकि मैंने पूरी लाइफ बुक लिखी थी 12 कैटेगरीज़ की, वहाँ मैंने ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया था लिखने में। बट दुबई की ट्रिप में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम सच में नहीं मिल पाया, क्योंकि 6-7 दिन बहुत कम थे घूमने के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। हर चीज़ को देखने में आपको बहुत टाइम लगता है और बहुत ही बड़ा है। और उसको मुझे, हम लोग सुबह निकलते थे और रात को ही आते थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। पर हालांकि मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतनी बड़ी चीज़ दी। फिर भी मैं 5-10 मिनट का टाइम निकाल के मॉर्निंग में लिख ही लेती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाई। बट हाँ, शुरुआत कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बुक आपको लिखना है। आप घर में भी कभी भी लिख सकते हो, अभी इसी टाइम आप डिसीज़न ले सकते हो और अपनी पॉजिटिव बुक बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें जो पहले डे लिखा था, मैं हर डे कुछ कुछ लिखती हूँ। तो पहले डे मैंने लिखा था माई ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। मैंने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिया, और ये देखिए मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट्स बनाए। इसमें ज़्यादातर हर सेंटेंस की शुरुआत में मैंने थैंक यू लिखा था। होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट सीधा आपके इसमें लगा दूँगी, तो आप भी देखिए। सबसे पहले हमको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करती है। तो मैंने ये पहले लिखा, फिर नेक्स्ट डे भी मैंने उसको ही रिपीट किया, थर्ड डे भी मैंने उसको रिपीट किया, फोर्थ डे भी मैंने इसको रिपीट किया। फिर फिफ्थ डे में मैंने अपनी आगे की लाइफ कैसी होगी, क्योंकि जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप हाईएस्ट रिसीविंग मोड में रहते हो, आप सब कुछ रिसीव करते हो, आप यूनिवर्स की चीज़ें भी डाउनलोड होती हैं उस समय आपके दिमाग में। तो उस समय फिर मैंने जो दूसरी चीज़ लिखी वो लिखा है थैंक यू फॉर माई न्यू रिसीविंग फ्रीक्वेंसी। ये मैंने थर्ड डे लिखा था, और इसमें मैंने 5 चीज़ें लिखी, जिसके जो 5 चीज़ें मेरे न्यू रिसीविंग मोड के लिए। पहला तो था फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा था माई लग्जूरियस थिंग्स, तीसरा था प्योर एंड परमानेंट हैप्पीनेस, फोर्थ था गाइडेंस फ्रॉम द इनर पावर, और लास्ट में था थैंक यू। ये मैंने फोर्थ डे पे लिखा था। और ये 5 चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। उस दिन टाइम नहीं था तो आगे मैंने फिर ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाया, बट ये 5 गोल मेरी लाइफ के हैं। और इसको आप डिटेल, सबके पर्सनल अलग अलग होते हैं, बट हाँ एज अ टीचर, एज ए कोच मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो आउट लाइन है वो सबकी लगभग सेम ही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बना सकते हो। फिर फिफ्थ डे में भी मैंने ग्रेटिट्यूड या थैंक यू लिखा था, और 6th और 7 डेज़ पे मैं कुछ लिख नहीं पाई। तो फिर भी मैंने जो अपने 5 गोल में बनाए हैं उसको ज़रूर मैं आगे लेके जाऊंगी। और इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट की बुक मैं वहाँ क्रिएट करने गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ भी एक शुरुआत की थी हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बुक की वहाँ जाने से पहले। ये माय बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये है 2022 इज़ माय ईयर ऑफ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ये मैंने लिखा था। तो इसमें भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निक्स हैं या कुछ जो भी मुझे लगता है, ग्रेटिट्यूड डेली जर्नल, वो मैं इसमें लिखती हूँ। और ये मेरी दुबई की डायरी है,
जो मैंने वहाँ लिखा। तो मैं इससे यही आपको लेसन देना चाहूँगी कि आप लिखना शुरू कीजिए, ये काम करता ही करता है। तो आज ही अपने बुक बनाइए पॉजिटिव एस्पेक्ट की, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।